अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स से आपका केमिस्ट्री टीचर गुलाम रशीद इस्मानी हाजिर है लेक्चर नंबर 5 के साथ थे। तो आइए आगाज करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स लेक्चर नंबर 5 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम एट कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट्स आर लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्शन जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, इसका इट मींस दैट कंप्लीटली यूज हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, तो हम उसको कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स आर रिएक्टेंट। मैंने डेली लाइफ एग्जांपल दे रखा है एक दो। एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को समझने के लिए डेली लाइफ के एग्जांपल्स लाजमी हो ताकि बच्चों को हलवा लगे। मैं तो यही कहता हूँ कि ताकि आसानी से बच्चे उस टॉपिक को समझ पाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे टॉपिक को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखे हैं दो। एक एग्जांपल दे रखा है कि 10 लाख होंगे। अगर 10 लाख होंगे मेरे पास, अगर 10 लाख होंगे और टोलिव कीज होंगी, उसकी की होगी टोलिव, तो मेरे पास 1 लाख के लिए एक की चाहिए थी, तो 10 लाख ये भी 10 लाख प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें कीज जो है वो क्या है, हमारे पास 12 है। इसका मतलब है कि 10 कीज के 10 कीज हमने यूज की यहाँ पे, और जो कीज है हमारे पास अनरिएक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ है, उसमें दो कीज जो है वो एक्स्ट्रा है, उसने मतलब हिस्सा नहीं लिया रिएक्शन में। तो ये एग्जांपल भी है सिंपल, मैंने आपको दे रखा है। यहाँ पे मैंने दे रखा है 12 बर्गर और 15 शामी। बर्गर बनाने के लिए आपको पता होता है कि ये दो मतलब स्लाइस होती हैं, एक ये नीचे दूसरी ऊपर, जो बीच में शामी होती है, उसमें हम बर्गर बनाते हैं दो। अगर हम देखें तो 12 12 बर्गर और 15 शामी, तो सारी बातें 12 बर्गर तो 12 बर्गर और यहाँ पे यूज होंगे होंगे और जो 15 शामी है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 शामी अनरिएक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो हमारी ये शामी बचेंगी। अगर जो 3 बचेंगी उसको हम कहेंगे अनरिएक्टेड है। इट मींस डेट वो यूज्ड नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो प्रोडक्ट हमें जो कंप्लीट कंज्यूम हुई, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा वही उसके रिच रेगुलेशन क्या है, देखिए जरा यहाँ पे देखिए तो लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट कंज्यूम अर्लियर। लेस अमाउंट जो हमारा, जाहिर बात है जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर हमारे पास जितना दूध होगा तो चाय के इतने ही कप बनेंगे। अगर हमारे पास सालन होगा तो रोटियां अगर ज्यादा होगी और सालन हमारे पास कम होगा तो वो तो पहले से ही कंज्यूम हो जाएगा। इसे कई काफी सारे एग्जांपल मैं डेली लाइफ के दे सकता हूँ। अगर हमारे पास टालिव टायर है गाड़ी के लिए, और हमारे पास 5 जो हमारे पास है वो गाड़ियां हैं और ऑलिव टायर है, पर कार के जो टायर होते हैं वो 4 होंगे, तो दो जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट में क्या होंगे, कार्स होंगी। टायर तो हमारे मतलब ऑलरेडी क्या होंगे, यूज हो जाएंगे। काफी सारे एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ में जिसमें हम जो मतलब जो हमारी चीज रह जाए, बचत हो जाए, उसको हम अनरिएक्टेड कहेंगे। जो यूज हो जाए उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट्स कहेंगे, आर रिएक्टेंट है। और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैंने आपको यही कहा कि अमाउंट प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट उतनी बनेगी जितना वो चाहेगा, लिमिटेड रिएक्टेंट चाहेगा भाई इतनी प्रोडक्ट बनेगी। जैसे मैंने आपको ये बताया कि भाई यहाँ पे 10 लाख थे, तो 10 लाख ही बनेंगे। और दो जो मतलब यहाँ पे 10 कीज है, हमने जो यूज की, तो जितना लिमिटेड रिएक्टेंट था तो प्रोडक्ट भी हमारा उतना ही बना। जो हमारा बाकी रेसिड्यू बचत जो अमाउंट था अनरिएक्टेड, ये यहाँ पे था, यहाँ पे शामी 3 शामी बच गई। जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट हमारा बना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, एक बात आपको नोट करनी चाहिए, ये जरूरी नहीं होता कि हर केमिकल इक्वेशंस में लिमिटिंग रिएक्टेंट दिया गया हो। नो,
कभी कभार जो हमारी केमिकल इक्वेशन दी गई होती है उसमें लिमिटेड रिएक्टेंट नहीं होता। पॉइंट नोटेड देखें जरा यहाँ पे, व्हेन रिएक्टेंट आर स्टोइकियोमेट्रिक, देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, इट मींस दैट जब हमारा रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होगा, तो हमारा लिमिटेड रिएजेंट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने तो दे रखे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हो रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, यहाँ पे 1 मोल और 2 मोल, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और यहाँ पे देखें मोल के हिसाब से भी, ग्राम के हिसाब से भी, अगर 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का मिलकर 2 मोल वाटर बना रही, ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट होगा। और यहाँ पे 4 ग्राम, क्योंकि 2 मोल हाइड्रोजन के होते हैं वो 4 ग्राम के इक्वल होते हैं, तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर 36 ग्राम ऑफ वाटर बनाएंगे। ये जो अमाउंट है हमारा, ये स्टोइकियोमेट्रिक के अमाउंट है। इस कंडीशन में भी हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कंडीशन में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जरा, कैलकुलेशन करते हैं कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे देखिए, एक तो ग्राम में दिया गया है, यहाँ पे मैंने मोल में भी दे रखा है। अगर ग्राम में दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मोल में दे रहा है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्राम में दे रखा है, कह रहा है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 48 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब सिंपल फंडा ये कि हमें कार्बन, ये हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है, 24 ग्राम कार्बन के और 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा। एक तो हमें यहाँ पे जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट से, मतलब वो लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है और एक्सेस रिएक्टेंट हमें मालूम करना है, दो चीजें हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें फाइंड करने हैं उनके नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल यहाँ पे आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास अपन एक्चुअल मास होता है। गिवन मास 24 दिया गया है और एक्चुअल मास 12 ग्राम, तो हमें 2 मोल मिले और इसके 1.5 मोल हमें मिले। और दूसरा जो हमारा फार्मूला होता है, अच्छा नंबर ऑफ मोल तो हमें मिल गए, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे इक्वेशन के हवाले से भी तो देखा जाए ना, तो कितना उसका सेकंड स्टेप में फार्मूला है n अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, देखिए जरा, कार्बन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और ऑक्सीजन का भी क्या है, 1 है। हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल हमें दिए गए, ये फार्मूला क्या है, n, इट मींस नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक के कोएफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो हमें जवाब क्या मिला, 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन में देखें, हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो के हवाले से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के कितने थे, 1.5 थे, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, 1 था, तो हमें जवाब क्या मिला, 1.5। अब यहाँ पे देखें लीस्ट नंबर ऑफ मोल कम कहां पर है, यहाँ पर है ऑक्सीजन के। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटिंग रिएक्टर जो है वो ऑक्सीजन है और एक्सेस अमाउंट, ज्यादा जो अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1.5 मोल है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 मोल कंज्यूम हो जाएंगे और 2 मोल हमारे जो यहाँ पे कार्बन के जो है वो हमारे रह जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेस रिएक्टर कंडीशन जो है वो हमारा कार्बन है और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन। मतलब है यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन हुआ और कार्बन क्या होगा, हमारा एक्सेस रिएक्टेंट होगा। और दूसरा यहाँ पे मोल दे रखे हैं, मोल, इसका मतलब क्या होगा कि हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे सिंपलेस्ट रेशियो पे। यहाँ पे ग्राम नहीं दे रखा है, देखिए जरा, यहाँ पे 4 मोल ऑफ द हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 8 मोल ऑफ द ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। हम क्या करेंगे, मोल तो हमें दिए गए, यहाँ पे 4 मोल इक्वेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है और 4 सिंपलेस्ट रेशियो के हिसाब से मालूम करेंगे। 4 मोल अपॉन 2, 8 मोल अपॉन 1, 8 मोल ऑक्सीजन के
और 4 मोल किसके। अच्छा यहाँ पे 2 जो है ये मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पे फार्मूला जो मैंने दे रखा है एन अपान स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। 2 जो 4 मोल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का कितना है 2 और ऑक्सीजन का क्या है 1। तो हमने जब इसके साथ डिवाइड किया तो हमें जो जवाब मिला, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये एक्सेस रिएक्टेंट है, मैंने ये लिखा भी है एक्सेस रिएक्टेंट है क्या ऑक्सीजन की के नंबर ऑफ मोल इसके ज्यादा है, और जो हाइड्रोजन है इसके नंबर ऑफ मोल कम है, क्योंकि 2 है यहाँ पे 8 है, काफी सारा डिफरेंस है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और ऑक्सीजन हमारा एक्सेस होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंज्यूम हो जाएगी। तो अच्छा एक्सेस से रिएजेंट क्या होगा, मैंने आपको ये बता दूं कि ज्यादा लामहदूद, और जो लिमिटेड था उसका वो जो था वो उसको हम क्या कहेंगे महदूद है, महदूद हद तक। और एक्सेस रिएजेंट क्या होगा कि ज्यादा लामहदूद। उसके डेफिनेशन देखें जरा, यहाँ पे द रिएक्टेंट व्हिच आर इन लार्जर amount and remains unreacted at the end of the reaction, at the end of a reaction, reaction end of the reaction are called excess reagent or excess reactant। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो चीज जो हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, वो मतलब कंप्लीट रिएक्शन तक ही वो पार्टिसिपेट मतलब रह जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई वो एक्सेस रिएजेंट होता है। देखिए इसमें क्या फंडा लगा है, यहाँ पे अमाउंट भी ग्रेटर होगा, मैंने यहाँ पे जो क्या था अमाउंट कम था, लेस अमाउंट था, और यहाँ पे डू नॉट कंज्यूम द कंप्लीटली, यहाँ पे कंज्यूम कंप्लीटली नहीं होगा, और यहाँ पे जो हमारा क्या होगा कंज्यूम हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि लिमिटेड रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंडीशन होगी, और डज नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे कंट्रोल नहीं कर सकेगा, और ये जो हमारा लिमिटेड रिएक्टेंट है वो हमारा अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट है उस पर कंट्रोल करेगा, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे हमारा पता ही नहीं है ना, एक्सेस कंडीशन में हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सेस रिएजेंट होगा। और यहाँ पे मैंने फिर भी आपको ये बता दूं लास्ट में कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट चाहेगा। सो आई होपफुली उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई डिफिकल्टी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपने केमिस्ट्री टीचर को दीजिएगा इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।